एसएससी 24 एसडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेखीय समीकरण, इसमें x और y का मान पूछा जाता है बिल्कुल विधि से, एकदम आसान भाषा में। ठीक, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे कि x है और ये y है। ठीक, हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि आप x का भी मान निकालिए और y का भी मान निकालिए। ठीक, x का मान और y का। ठीक, दो समीकरण दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 12 और 4x प्लस 2y बराबर 24। ठीक ना, तो अब क्या पूछ रहा है, आप चाहे इसको बराबर कर दिए चाहे इसको बराबर, जिससे कि हमको यहाँ पर 2x है, यहाँ 2x है और यहाँ 4x है। ठीक, अगर हम यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 2x है, इसको बराबर करना है। ठीक ना, तो इसको हम अगर 2 से गुणा कर दे इसमें, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4x हो गया और यहाँ 4x है, ये यानी बराबर हो गया, यानी हमने गुणा क्या किया 2 से। ठीक ना, तब लिखेंगे समीकरण पहले में, ऐसे लिखना विधिवत से, समीकरण पहले में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक ना, इसे लिखेंगे गुणा करने पर। ठीक, चलिए इस तरह कीजिए आप, 2x प्लस 3y बराबर 12 गुणे 2। ठीक है, 2 गुना कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस 2 के 6 y हो गया बराबर 24 और 24। ठीक, ये थर्ड समीकरण, थर्ड समीकरण, थर्ड समीकरण। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ तक आप 4 अक्षर में अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण दूसरे में से समीकरण से थर्ड को घटाने पर, थर्ड को घटाने पर, ठीक है, थर्ड को घटाने पर, अब देखिए पूरा इस तरह लिखना है। ठीक है, 4x यहाँ पर लिखिए, 4x प्लस कितना है 2y बराबर कितना है 24। अब देखिए 4x प्लस 6y 24, ठीक ना, 24। ठीक, अब घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगाइए, माइनस माइनस माइनस। ठीक ना, अब देखिए तो कट गया 0। अब देखिए यहाँ माइनस 6 है और यहाँ 6 में से 2 गया कितना है 4y और y बराबर 24 में 24। ठीक ना, तो 4y यहाँ पर लिख रहे हैं, 4y इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर, यहाँ पर माइनस था, ठीक ना, माइनस आ गया, कोई माइनस मतलब नहीं, ठीक ना, बराबर 0। जब इसको बटे 4 करेंगे तब भी वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक ना, बराबर 0। ठीक ना, y का मान कितना आया 0। ठीक, y का मान 0 आ गया। ठीक है ना, अब इसको देखिए कहाँ लिखूं, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है ना, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान 0 है, चलिए नीचे मिटा रहे हैं। ठीक, यहीं से थोड़ा सा देख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए 2x है प्लस क्या है 3y है, ठीक है ना, बराबर क्या है 12 है। समीकरण 1 का, ठीक, 1 में रखना है, y यहाँ देखिए 2x है, उस y का मान क्या है 0 है, 0 रख देंगे बराबर 12। ठीक है, यहाँ देखिए 2x है प्लस 3 में 0 बराबर 0 हो गया, बराबर यहाँ 12 है। ठीक ना,
मिटा रहे हैं इसको, ठीक। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, होंगे ठीक है। वाई का मान क्या था, 0 था यहाँ पर, ठीक है, इसको रख लीजिए। अब देखिए 2x बराबर यहाँ 12 था, और 0 बाहर जाएगा, 0 इसका कोई मतलब नहीं है, x बराबर 12, ठीक, बटे 2, ठीक है, 2 6 12, यानी कि x बराबर 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया, ठीक, y बराबर 0 आ गया, बस आपका आंसर आ गया, ठीक। x और y का मान आ गया, ठीक है। x और y का मान आ गया, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक। ठीक, दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा से मिटा रहे हैं। अभी इसे हम दे दें कि यहाँ पर आप लिखिए 3x लिख लीजिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, और यहाँ 2x फिर माइनस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या करना है, इसको बराबर करना है, बराबर करके जोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, प्लस और माइनस है, इसको इसको जोड़ देना है, ठीक है ना। जब प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए, रूल में देख लीजिए, अगर प्लस और माइनस है, इसको जोड़ना है, जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है। और जो है कि अगर सेम सेम रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो क्या है, घटाना है, इसको घटाना है हमेशा, ठीक है, इसको घटाना है। सेम चिन्ह रहेगा तो यानी कि जो घटा देना है, ठीक ना। अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाना है, ठीक? अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो हमेशा जो है कि क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दो, इसको जोड़ना है, हमको y को काटना है, किसी भी हाल में y को काटना है, कहाँ से, देखिए प्लस और माइनस से इसी को काटना है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, 4 और 2 को जो है बराबर करना है, अगर हम इसमें 2 को गुणा कर दें तो 4 ये मिल जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम समीकरण, समीकरण पहले में 2 से गुणा करने पर ठीक है, देखिए 3x प्लस 2y बराबर 6 गुणे 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से कर दिए, ठीक है ना। 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 2 गुना 4y हो गया, बराबर 6 गुना 12, ठीक है, थर्ड निकल गया, समीकरण थर्ड निकल गया, ठीक। अब देखिए दूसरा समीकरण, दूसरा और तीसरा को जोड़ा जाएगा, जोड़ दे रहे हैं, समीकरण दूसरा और समीकरण समीकरण थर्ड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस सेम चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, दूसर का ये है, दूसर का ये है, और तीसर का ये, इसी को लिख रहे हैं, ठीक। 2x प्लस 4, अच्छा दूसर का है माइनस 4y, माइनस 4y बराबर 12 है, और ये तीसर का क्या है, ये है 6x प्लस 4y बराबर 12, इसको इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। देखिए यहाँ पर प्लस है, ये जुड़ जाएगा। 2 और 6 कितना हो गया? 8x हो गया। लेकिन ये क्या हो गया? प्लस और माइनस है, ये जीरो हो गया। ठीक है ना? जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं। और 12 कितना हो गया? 24। ठीक। तो x बराबर 24/8। ठीक है, काट देना है। 8×3 = 24, यानी कि x का मान 8×3 = 24, यानी कि x का मान कितना आ गया? 3। ठीक है ना? x का मान 3। ठीक। ठीक है, थोड़ा समझा देते हैं। और x का मान जो है 3 आ गया, इसको याद करना है। ठीक, याद कर ले रही। x का मान समीकरण चाहे एक में लिख दी, चाहे किसी भी समीकरण एक में रखना है। एक में रखने पर रखने पर ठीक है, 3x + 2y बराबर 6। यहाँ देखिए 3 × 3 + 2y बराबर 6। यहाँ 3 3 हो गया 9। x मान रखे 3 3 9 प्लस 2y बराबर 6। तो 2y = 6, फिर -9। फिर ये घट गया तो -3 हो गया। यहाँ 2y है। y बराबर -3/2। ठीक ना? x का मान क्या था? x का मान 3 था। x का मान क्या था? 3 था। और y का मान क्या है? y का मान -3/2। बस आ गया। ठीक ना? नहीं, बस हो गया। प्लस माइनस सब कुछ हो गया। ठीक। अब देखिए क्या रहे हैं। ठीक, एक सवाल और ले रहे हैं। ठीक, एक सवाल और है, टोटल प्लस प्लस। ठीक, एक एक डाउट नहीं रहेगा आपको, घबराइए नहीं। 3y बराबर कितना है? 15। समीकरण फर्स्ट है। ठीक, और एक 2x + 6y है बराबर क्या है? 20 है, जान लीजिए। ठीक, दूसरा समीकरण लिखते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब हमको जो है बराबर करके घटा देना है। ठीक ना? घटाना, देखिए कहाँ सेम सेम चिन्ह मिल गया ना। अगर सेम सेम चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस घटाना पड़ेगा। ठीक, तब जाकर सेट होगा माइनस। चलिए मैं इसको सेम, इसको अलग कर रहे हैं। ठीक ना? इसको समीकरण पहले में 2 से अगर गुणा कर दें तो ये 6 बराबर हो जाएगा। ठीक ना? समीकरण पहले में 2 से गुणा करने पर करने पर करने पर 4x फिर -3y बराबर 15। 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। 2 मतलब 4 दूना 8x हो गया। 8x + 3 दूना 6y हो गया, प्लस 15 दूना 30। ठीक है, समीकरण कितना हो गया? थर्ड निकल गया। थर्ड, बस कुछ करना है नहीं। ठीक, अब देखिए दूसरा को लेना है, गुणा करने के बाद दूसरा को लेना है। ठीक, बराबर हो गया। और इसको आपस में घटा देना है। ठीक है, अब देखिए समीकरण पहले को समीकरण दूसरे में से तीसरे को घटा देना है। ठीक है, ऐसे लिखना है। समीकरण दूसरे में से तीसरे को घटाने पर 2x
2x माइनस 6y बराबर 20। हम 8x माइनस 6y क्या है 30, ठीक ना। अब घटाना है, देखिए यहाँ माइनस लगा दी, यहाँ प्लस है, ठीक है। प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस हो गया, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस हो गया। माइनस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए प्लस और माइनस से कट गया, जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बड़ी संख्या वाली 6 है, मतलब जो कि 8 में से 2 गया 6 हो गया, 6 बराबर ये घट गया, कितना आ गया -10, ठीक है। माइनस माइनस खत्म, बराबर ये 10/6, ठीक है। 2 पचे 2, 2 3 6, ठीक है ना। x बराबर 5/3, ठीक ना। x बराबर 5/3। अब यहीं पे लिख लेते हैं कि समीकरण यहाँ, ठीक है, यहाँ पर लिखना है समीकरण x का मान, समीकरण x का मान 1 में रखने पर, ठीक, यहीं पर लिखते हैं समीकरण x का मान, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना। x का मान देखिए यह है, ठीक है ना, 1 में हम रख रहे हैं, ठीक, 1 में ये है 4x माइनस 3y बराबर 15, ठीक। 4 इंटू 5/3 फिर -3y बराबर ये कितना है 15, ठीक है ना। 20/3 फिर -3y बराबर ये 15, ठीक ना। अब देखिए इस साइड से उस साइड गया, यहाँ पर देख लीजिए इस साइड से इधर से इधर ले जा रहा है, ठीक ना। ठीक, -3y बराबर ये 15 है, ठीक। 15 है, ये इस साइड गया, क्या आ गया -20/3, ठीक है ना, -20/3, ठीक। अब इसको हम घटा रहे हैं, ठीक ना, भिन्न का घटाना होगा, भिन्न का घटाना, ठीक। अब देखिए 3 है, 3 3 को हम इसमें से एलसीएम ले लेंगे, इसमें भाग दिए 3 है, 3 का गुणा ऊपर हो गया, कितना हो गया 45, 3 से 3 काट दिए, ठीक है, बचा 20, माइनस फिर 3y है, 3y, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा भाई, ठीक ना, यहाँ मिटाना ही पड़ेगा, मिटा रहे हैं, इसे इसे कर रहा हूँ, इसे इसे कर रहा हूँ, चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर बचा था 3y, और यहाँ पर 20 में से 45 में से 20 गया, कितना हो गया 25, 25/3, ठीक, माइनस y बराबर 25/3, इस साइड माइनस आ गया, ठीक, क्रॉस में 3 हो गया, ठीक है, तो y बराबर -25/9, बस आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपका, यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर 5/3, y बराबर -25/9, ठीक, ठीक ना। हमें आसानी पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक, ठीक है ना। अब अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए शुरू से, अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक। देखिए, ठीक, अगर सवाल समझ में आएगा तो 2 सवाल दे रहेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक, मिटा रहे हैं। पहला सवाल दे रहे हैं, देखिए आप, पहला सवाल 3x + 2y बराबर 5, 6x + 3y
बराबर 10, ये पहला सवाल है, ठीक है ना। दो समीकरण है, ठीक है ना। और देखिए दूसरा सवाल क्या दे रहे हैं, 4x प्लस 3y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। और तीसरा सवाल क्या दे रहे हैं, 2x माइनस 3y, 4x माइनस 6y, यहाँ बराबर 10 है, यहाँ बराबर 12, ठीक। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। ठीक इस सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, ठीक। वीडियो को हम समाप्त करते हैं, ठीक। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर शुरू से जो है देख सकते हैं, ठीक। अगर बहुत अच्छी तरह समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक।